हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक स्टार सीड का है कि स्टार सीड कौन होते हैं। सबसे पहले तो जब हमारी सोल जो ऊपर अपने असली घर में होती है वो बिल्कुल प्योर होती है। जब उनको अर्थ पर उतारा जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता, हम सतयुग के टाइम में आए हुए हैं जहाँ पर अर्थ पर हजारों ही साल गवा दिए हमने ऐसे। जब हम आए थे तो जोड़े में आए, खासकर ट्विन फ्लेम तो जोड़े में आए। तो उसके बाद हमने एक लाइफ बहुत अच्छे से गुजारी। जितनी भी हमारी लाइफ थी अर्थ पर, जितनी भी होती है 70 साल 80 साल 90 100, बस इससे ज़्यादा क्या होती है। 5 तत्वों का शरीर है, इसने ख़त्म होना होता है, क्योंकि मृत्यु लोक में आते हैं हम। जन्म लिया, मौत तो होनी है। तो फिर जब हमारा अगला जन्म होता है तो उसके बाद हमारे अलग अलग पार्टनर हो जाते हैं। कोई कहीं जन्म लेता है, कोई कहीं लेता है, हालांकि हमारी इच्छा से ही होता है। तो जहाँ जहाँ भी हम जन्म लेते हैं, वो जिनके साथ हम रहते हैं वो सोल जी इतनी प्योर नहीं होती। उनका माहौल हमारे जैसा नहीं होता जैसे हमने पहली लाइफ गुजारी है। तो उससे हमें कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी हम अट्रैक्ट करते हैं। कुछ नए कर्म मतलब तैयार कर लेते हैं, कार्मिक अकाउंट बनने शुरू हो जाते हैं। जब हम आए थे हमारा कोई कार्मिक अकाउंट नहीं था। एक्सपीरियंस करना आए हम अर्थ पर। ऊपर से अर्थ बहुत बढ़िया लगती है, देवते भी रस्क लेते हैं इस अर्थ पर जन्म लेने के लिए। तो अगर कर्म काटने हैं तो अर्थ पर आना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले एक्सपीरियंस करने आए। तो उसके बाद जैसे जैसे हम आगे आगे जन्म लेते हैं, हमारे जो संचित कर्म हैं, हमारे जो सूक्ष्म शरीर हैं, उनमें जमा होते रहते हैं। हजारों ही जन्म हमने ऐसे गवा दिए। सबसे पहले तो जब हमें नीचे उतारा जाता है ना अर्थ पर, हम उतने प्योर नहीं होते जितने ऊपर होते हैं। उसके अर्थ पर उतारने के लिए भी सोल की तैयारी होती है। उसको जैसा अर्थ का माहौल है वैसा उसमें ढालने के लिए उसको थोड़ा सा नीचे स्तर में किया जाता है। वो भी यूनिवर्स का एक सिस्टम है। अभी मुझे डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता है, जैसे हम किसी फिल्म में काम करते हैं, उसके जैसे पात्र होते हैं, हमें वैसी ट्रेनिंग दी जाती है। तो हमें अर्थ पर आने के लिए, जहाँ अर्थ पर लोग रहते हैं, इनके जैसी ट्रेनिंग दी जाती है। हमें लो एनर्जी में कर दिया जाता है, हम उतनी हाई एनर्जी के नहीं होते, क्योंकि हम जी नहीं पाएंगे इन लोगों के बीच में। फिर हमने हजारों जन्म ही ऐसे गवा ले, तो फिर हमारी करा दी जाती है सोल अवेकनिंग। लेकिन दुनिया में हमें कोई भी स्वीकार नहीं करता इस अर्थ पर। आप अपने आसपास देखो, जितने लोग प्योर हैं वो दर्द में है, पेन में है। उसका कारण यही है कि हमारी एनर्जी उनके साथ मैच नहीं करती, क्योंकि इस दुनिया में तो निंदा है, चुगली है, धोखे हैं, तो ये सभी चीज़ें हैं। हम इन चीज़ों में इतने नहीं होते, क्योंकि अंदर से प्योर होते हैं। इसीलिए आप आसपास सोच कर देखो, हमारी किसी के साथ नहीं बनती। सभी लोग हमें बुरा समझते हैं, हमें पागल समझते हैं, हमें कहते हैं इनको अकल नहीं है, क्योंकि हमारी एनर्जी उनके साथ मैच नहीं करती। वो धोखा करने वाले होते हैं, हम प्यार बांटते हैं। क्योंकि इस अर्थ पर, इस कलयुग पर लोगों को प्यार भी नहीं समझ में आता। हमारी इतनी जो हाई एनर्जी होती है ना, लोग उससे डर कर ही भाग जाते हैं। जैसे हमारा डीएम भागता था, क्योंकि उसको प्यार मिला ही नहीं, पास्ट लाइफ में नहीं मिला तो इस लाइफ में भी नहीं मिला। वो भागता था हमारी एनर्जी से कि ये क्या है। उनको ऐसे लगता है कि हम उनके साथ धोखा करते हैं। इतना प्यार कौन करता है इस दुनिया में। हम बहुत अंदर से प्योर सोल्ज होती हैं। हमारा डिमेंशन भी बहुत हाई डिमेंशन होता है। बाकी लोगों का तो मुझे पता नहीं, जो ट्विन फ्लेम होते हैं, जो प्लेडियन का अंश होते हैं, उनकी औलाद होते हैं। 9th डिमेंशन होता है। सोचो कि हम 3rd डिमेंशन में रह रहे हैं, और कहाँ 9th डिमेंशन की ऊर्जा, कहाँ 3rd की। तो हम लोगों के साथ कैसे बने, हमारी नहीं बन सकती। हम अच्छा करने से अपने आप को रोक ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर किसी देवी देवता का अंश होता है। शिवो हम हैं, शिवो हम हैं।
पता नहीं कौन से देवी देवता की ऊर्जा हमारे अंदर भरी हुई है। वो तो जब हम साधना करते हैं, आगे चलेंगे, सभी चीज़ें रिवील होगी तो आस्ते आस्ते पता चलेगा ना। लेकिन खुल जाती है सभी बातें, यूनिवर्स आस्ते आस्ते आगे लाते हैं। बस आप स्टार सीड की यही निशानी देखो कि एक तो उनकी लोगों के साथ बनती नहीं, वो अकेला रहना पसंद करते हैं, एकांत चाहते हैं, उनको पीस चाहिए, शांति चाहिए। लेकिन आसपास वाले लोग आपको शांति से रहने नहीं ना देंगे। एक तो उनके साथ कार्मिक अकाउंट खाली करने होते हैं, एक हमारी ऊर्जा ही हाई लेवल की होती है, तो टकराव तो होना ही होना है। बहुत स्टार सीड होते हैं, बहुत दर्द, बहुत पेन सहन करते हैं, हद से ज़्यादा। जितना वो सहन करते हैं उतनी जो उनकी सोई हुई आत्मा है ना, उतनी जागती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जितना मुझे लोगों ने ट्रिगर किया, जितना दर्द दिया, जितना मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, मैं उतनी ऊपर उठी। हाँ, कुछ टाइम के लिए तो देखो, मैं 5 तत्व का शरीर हूँ, मैं रोती थी, दर्द में जाती थी, जी मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो किसी के साथ बुरा नहीं करती, लोग मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं। लेकिन उसके बदले में कुछ टाइम के बाद जो रिजल्ट मिलता था ना, बहुत अच्छा मिलता था। अब तो जब से मैं इस जर्नी में आई हूँ, मैंने डिवाइन को सरेंडर किया है, क्योंकि पहले तो सरेंडर करने ही नहीं आता था कि सरेंडर करना क्या होता है। हाँ ठीक है, गुरुद्वारा में जाते थे, सेवा करते थे, नाम जप करते थे, जितना गृहस्थी में कर सकते हैं। कई गलतियाँ भी होती हैं इंसान से, 5 तत्वों का शरीर है, इंसान गलती का पुतला है। सिर्फ परमपिता परमात्मा की ऊर्जा है जो 100% प्योर है, जिससे कोई गलती नहीं होती, लेकिन हमसे तो होती है ना। फिर भी हम बाकी लोगों से अलग होते हैं। आप सोचकर देखो, जो चुने हुए लोग होते हैं, मिशन पर आए होते हैं, जब वो कहीं इकट्ठ में जाते हैं तो लोगों से बिल्कुल अलग लगते हैं। उनका रहन सहन, पर्सनैलिटी, उनका खान पान, कपड़ा पहनने का स्टाइल उनका बाकी लोगों से अलग होगा। और घर में भी उनको मतलब व्यवस्था चाहिए अच्छी से। कोई चीज़ इधर उधर फेंकी उनको अच्छी नहीं लगती। वो जुट जाते हैं उसको सही करने, चाहे वो थके हैं, हारे हैं, दर्द में हैं, पेन में हैं, लेकिन उन्होंने अपनी व्यवस्था ठीक करनी है, अंदर से भी बाहर से भी। ये उनके अंदर एक पॉजिटिव सिस्टम होता है। कोई जूता इधर ना गिरा हो, कोई कपड़ा इधर ना गिरा हो। डेकोरेशन के बहुत शौकीन होते हैं, गार्डन के बहुत शौकीन होते हैं, बहुत सारी क्वालिटी होती है उनमें, नीटिंग की, स्टिचिंग की, पेंटिंग की। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि स्टार सीड में कितने गुण होते हैं। आम औरतें तो आजकल तो खाना भी नहीं बना सकती। खाना बनाने के लिए भी सभी ने नौकर रखे हुए हैं, बस हुक्म चलाती है लेट कर। फिर उनमें ईगो रहती है, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि जो उनकी ऊर्जा होती है वो तो खर्च नहीं होती, पर लड़ाई से निकालती हैं वो। जहाँ सिर्फ जो औरतें अकेला खाना बनाती है, खाना बनाकर भी अपने आप को बम समझती है, पता नहीं क्या कम करती है। लेकिन जो स्टार सीड होते हैं ना, वो खाना भी बनाते हैं और एक्स्ट्रा काम भी, जो उनकी एक्टिविटी होती है ना, जो उनकी क्रिएटिविटी होती है, उस पर बहुत वर्क करते हैं। मैंने पूरी लाइफ किया है। मेरे पेरेंट्स मुझे दोपहर में सुलाना चाहते थे, लेकिन मैं सोती नहीं थी, हफ्ते में 1-2 बार सोती थी। अब भी मेरी वैसी आदत है। हाँ, लेट जाती हूँ उम्र के हिसाब से, तो आई एम 67, थक भी जाती हूँ। लेकिन मुझे जिस दिन मैं कोई एक्स्ट्रा काम ना करूँ तो मुझे चैन नहीं आता। चाहे थोड़ा सा मैं कपड़ा ही ठीक कर लूँ, चाहे थोड़ी सी स्टिचिंग कर लूँ, चाहे निटिंग कर लूँ। तो अब तो गार्डन का भी मेरा बहुत बड़ा एक फैला हुआ काम है। 300-400 मेरे गमले हैं जिनकी मैं टेक केयर खुद करती हूँ। हाँ, हेल्प लेती हूँ कभी कभी जब कोई भारा काम होता है, लेकिन माली को मैं हाथ नहीं लगाने देती। ये शौक होते हैं स्टार सीड के, सजना संवरना। जैसे भी जगह पर आप रहते हो, गार्डनिंग करना, पेंटिंग करना, बहुत सारी खूबियाँ होती हैं उनमें, हर एक इंसान में नहीं होती। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप मैच करके देखना अपने साथ कि स्टार सीड कौन होते हैं, क्या क्या साइन होते हैं उनके। सिंपल लफ्ज़ों में मैंने जैसी लाइफ मैंने बताई है, मैंने खुद बता दिया। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।